नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश में। शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों से। धरियावाद नगर के खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने तरावड़ी के समीप पार्श्वनाथ कॉलोनी में राज्य सरकार के रास्ता खोलो अभियान के तहत आमजन के हित में बंद रास्तों को खोला गया, लेकिन यह प्रक्रिया अब विवाद और असंतोष का कारण बन गई है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी में बंद पड़े एक सार्वजनिक रास्ते को जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर खोला गया, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिले। लेकिन इसके साथ ही नगर पालिका की स्वीकृति के बिना कॉलोनी के अंदर बनी 3 सीसी सड़कों को जेसीबी से नुकसान पहुंचाया गया, जिससे स्थानीय लोग भड़क उठे। इस कार्रवाई के पीछे अधिकारी राकेश नोल का नाम सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध खुदाई कर रहे जेसीबी और ट्रैक्टर चालकों को मौके से हटाया गया। स्थानीय नागरिकों और प्लॉट खरीदारों ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि नगरपालिका की अनुमति के बिना की गई खुदाई अवैध है और यह प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। कॉलोनी वासी इस कार्रवाई को आमजन के अधिकारों का हनन मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि धरियावाद उपखंड मुख्यालय की कई कॉलोनियों में नगरपालिका के मापदंडों का पालन नहीं हो रहा है और नगरपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे और अवैध दीवार हटाकर रास्ता सुचारू रूप से खोला जाए। गणेश चतुर्थी पर्व पर सरमथुरा कस्बे में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की मूर्तियां की स्थापना पूरे कस्बे में जगह जगह की गई। हर गली, हर चौराहे और मोहल्ले में गणपति बप्पा के जयकारों की गूंज सुनाई दी। विनायक भक्त मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी अग्रवाल धर्मशाला में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। स्थापना से पूर्व पंचेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई धर्मशाला पहुंची। कलश यात्रा के दौरान नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में शामिल बजरंग म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत भजनों ने माहौल को भक्ति से सरोबार कर दिया। युवा श्रद्धालु भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए गणपति बप्पा के जयकारे लगाते चले। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु उपस्थित रहे। कस्बे में गणेश चतुर्थी का यह आयोजन सामूहिक श्रद्धा, संस्कृति और उत्साह का प्रतीक बनकर उभरा। बयाना से अगली खबर। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बयाना और उदावल क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ पड़े। ब्रह्माबाद की बाराहदरी, बामड़ा मंदिर और सिकंदरा तिराहा स्थित मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन संध्याएं और रात्रि जागरण की तैयारी की गई। मंदिरों को फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु गणपति बप्पा को लड्डू का भोग अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामनाएं करते दिखे। रुदावल में गणेश मंडल की अगुवाई में निकले भव्य शोभा यात्रा भी खास आकर्षण रही। महिलाओं ने पारंपरिक गणेश भजनों पर नृत्य कर समा बांध दिया। मार्ग में व्यापारियों व नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह आयोजन सांस्कृतिक एकता, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का सुंदर उदाहरण बना। क्षेत्र भर में दिन भर उत्सव जैसा माहौल रहा। सावर कस्बे में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अखाड़ा बालाजी मंदिर प्रांगण स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पंचामृत अभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की गई। पंडित रामगोपाल शर्मा के सानिध्य में हुए आयोजन में क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। वहीं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। ग्रामीणों ने तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापना व भजन संध्या के लिए गणेश जी की पूजा कर निमंत्रण दिया। अजमेर रोड स्थित भांकरोटा में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी 27वें वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए उमड़ पड़े और मंदिर प्रांगण में लंबी लंबी कतारें लग गई। इस अवसर पर भगवान गणेश की रत्न जड़ित वर्क कटिंग से सुसज्जित अनुपम झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मंदिर विकास समिति भांकरोटा की ओर से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मेले का वातावरण भक्तिमय और उल्लास से भरा नजर आया। अजमेर कोटा राज्य मार्ग संख्या 26 पर रायनगर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठी गायों को बेरहमी से कुचल दिया। हादसे में 3 से 4 गायों की मौके पर ही दुर्घटना से मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। मृत गायों को देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि राज्य मार्ग पर घूमते मवेशियों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की जाए और दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
स्थानीय गौ सेवकों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मृत गायों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफन किया। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि जल्द कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जोधपुर शहर के प्रसिद्ध रातनाड़ा गणेश मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दर्शनों के लिए श्रद्धालु करीब आधा किलोमीटर लंबी कतार में खड़े नजर आए। भूतल से लगभग 108 फीट ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर जोधपुर का सबसे बड़ा गणेश मंदिर माना जाता है। यहाँ प्रथमेश्वर गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है, जो मारवाड़ में हर मंगल कार्य की शुरुआत का केंद्र मानी जाती है। सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, सुंदरकांड पाठ, गणेश स्तुति और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। हर चतुर्थी को यहाँ भक्ति कार्यक्रम होते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्सवी बन गया। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के जयकारों के साथ दर्शन कर धर्म लाभ लिया। जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ माँ के नाम से एक आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की जनसंख्या ने बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ अपना योगदान किया। उसी तर्ज पर आज गणेश मंदिर के इस पावन अवसर पर रातनाड़ा गणेश मंदिर के पुजारी परिवार की ओर से मंदिर में आए हुए हर भक्तगण को उसी तर्ज पर आज एक पेड़ गणपति के नाम से संकल्प दिलाकर इस मरुभूमि को पर्यावरण से हस्तपुष्ट करके और वायु प्रदूषण से होने वाली जो भी गंभीर बीमारियां और समस्याओं से निवारण के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो लाभ प्रदान हो रहा है, उस तर्ज पर आज प्रत्येक दर्शनार्थियों को एक पेड़ गणपति के नाम से लगाने के लिए संकल्प दिलाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ माँ के नाम से एक आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की जनसंख्या ने बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ अपना योगदान किया। उसी तर्ज पर आज गणेश मंदिर के इस पावन अवसर पर रातनाड़ा गणेश मंदिर के पुजारी परिवार की ओर से मंदिर में आए हुए हर भक्तगण को उसी तर्ज पर आज एक पेड़ गणपति के नाम से संकल्प दिलाकर इस मरुभूमि को पर्यावरण से हस्तपुष्ट करके और वायु प्रदूषण से होने वाली जो भी गंभीर बीमारियां और समस्याओं से निवारण के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो लाभ प्रदान हो रहा है, उस तर्ज पर आज प्रत्येक दर्शनार्थियों को एक पेड़ गणपति के नाम से लगाने के लिए संकल्प दिलाया गया है। अगली खबर भीनमाल से। भीनमाल में नगर में वर्चस्व रखने वाले आराध्य देव श्री वराह श्याम भगवान की जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। शोभा यात्रा प्रभारी जबराराम भाटी के नेतृत्व में निकली रेवाड़ी शोभा यात्रा ने कस्बे के प्रमुख मार्गों गणेश चौक, बड़ा चौहटा, चारभुजा मंदिर, जुजाणी व पुनासा बस स्टैंड व क्षेत्रपाल मंदिर से होते हुए मंदिर प्रांगण तक भक्ति और उमंग का सैलाब बिखेरा। शोभा यात्रा में भक्तिपूरी झांकियां और गाजे बाजे के साथ रही, जिनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शाम को मंदिर प्रांगण में महाआरती के साथ पूरी यात्रा का समापन हुआ। इस पर्व ने धार्मिक आस्था को जीवंत कर नगरवासियों में उत्सव और एकता की भावना जगाई है। जालोर जिले के सायला कस्बे के पास सुकुड़ी नदी में 6 युवकों के डूबने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब तक रेस्क्यू टीम ने 3 शव बरामद किए हैं, जबकि 3 युवक अभी भी लापता है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ टीम और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। विधानसभा मुख्य सचेतक व विधायक जोगेश्वर गर्ग, जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे और एसपी शैलेंद्र सिंह इंदोलिया मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले चुके हैं। विधायक गर्ग ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। तो कोई सफलता नहीं मिल पाई। दूसरी बात, इससे रपट से आगे बता रहे हैं गाँव वाले कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे 20-20 फीट से ज़्यादा है, तो उनमें कि वो गिर के एक बार और फिर ऊपर से रेत आ गई हो तो फिर वो लाश ऊपर नहीं आ पाती है, तो ऐसा कुछ लग रहा है। सर, आप खुद मौके पे पहुंचे, इसके मुआवजे को लेकर क्या कुछ सरकार करीब प्रयास? मैं जयपुर था, मुझे सूचना मिली तो मैं शाम को रवाना हुआ और अब यहाँ सीधा घर भी नहीं गया, सीधा यहीं आया हूँ और इसके लिए सारी इंक्वायरी में कर ली है कि इस परिवार की क्या स्थिति है, कौन बीपीएल में है, कौन उसमें है, खाद्य सुरक्षा में सारी जानकारी ले ली है और किसको कितना मुआवजा सहायता मिल सकती है, अधिक से अधिक दिलाने का प्रयास। ये 3 लापता हैं और भी टीमें वगैरह बुलाई है कि रेस्क्यू कर लेंगे? नहीं, ये कर लेंगे। अभी 2 तो अपने सामने निकले, ये भी निकले जो ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट में बात मिल जाएगी और भगवान करे कोई जिंदा मिले, बाकी गुंजाइश कम है। जिनके साथ ये हादसा हुआ है
उन परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है और उनको सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए पूरा मिलेगा, अधिक से अधिक मिलेगा। राजस्थान रोडवेज में किराया विसंगति का मामला सामने आया है। व्यापारी मुकेश मधुकर सिंघल ने बताया कि 22 अगस्त को उन्होंने बयाना से हिंडौन जाने पर 25 रुपए का टिकट लिया, जबकि वापसी में हिंडौन से बयाना आते समय 20 रुपए ही किराया लिया गया। समान दूरी पर अलग अलग किराया वसूली को उन्होंने अवैध वसूली बताते हुए सबूत के तौर पर दोनों टिकट भी दिखाए। भरतपुर रोडवेज डिपो के ट्रैफिक मैनेजर पीयूष अवस्थी ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया और 2-3 दिन में सुधार का भरोसा दिया। सिंघल ने मांग की कि अतिरिक्त वसूली की जांच हो, यात्रियों को उनका पैसा लौटाया जाए। बयाना क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। काशगंज मथुरा पैसेंजर ट्रेन का मार्ग अब गंगापुर सिटी तक बढ़ा दिया गया है, जो 10 सितंबर तक चलेगा। इस ट्रेन में अब बयाना स्टेशन पर भी ठहराव होगा, जिसमें भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी और श्री महावीर जी सहित आसपास के यात्रियों को सफर में काफी सहायता मिलेगी। यह ट्रेन रोजाना काशगंज से सुबह 11:05 पर रवाना होकर शाम 6:20 पर गंगापुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में 7 बजे गंगापुर से चलकर रात को 12:30 बजे काशगंज आएगी। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए रेल प्रशासन का धन्यवाद किया है। राजसमंद से अगली खबर। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने रेल मगरा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न एनीकटों और फीडरों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जलापूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मान सिंह जोरवाल, रेल मगरा थाना अधिकारी सोनाली शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने क्षेत्रीय समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी दी, जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। दरियावाद नगर के उदयपुर मार्ग स्थित सोफिया स्कूल के पास करीब 8 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में एक जलभराव वाले गड्ढे में देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में बहका माहौल बन गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी रामलाल भील अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वाटर पंप की मदद से गड्ढे से पानी निकाला जा रहा है, ताकि उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। गौरतलब है कि बीते 24 घंटों में क्षेत्र में 2 इंच अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे उदयपुर रोड व विनायक नगर में जलभराव की स्थिति बन गई। मगरमच्छ के दिखाई देने वाला स्थान 2 निजी स्कूलों के नजदीक है, जहां नन्हे मुन्ने बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। इसके चलते स्थानीय लोग और अभिभावक डरे हुए हैं। वन विभाग की टीम का कहना है कि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर प्राकृतिक जल स्रोत में छोड़ने का प्रयास जारी है। फिलहाल रेस्क्यू भी जारी है। दरियावाद में क्या ज्यादा बारिश हुई, इस बारिश की वजह से छोटे छोटे नाले भी बड़ी नदी में काफी उफान पर चले। उस वजह से मगरमच्छ बड़ी नदी से निकल के दरियावाद की बस्ती के अंदर घुस गया। उसको रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी मंगवाई, नाला बंद करके, उधर भी दोनों तरफ नाले बंद करके फिर इसमें वाटर बाहर निकाला जाएगा पानी, और फिर इसको रेस्क्यू करके सुरक्षित छोड़ा जाएगा वापस। झालावाड़ पुलिस को मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डग थाना पुलिस ने दुधालिया चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से लोहे के सरियों की आड़ में छिपाया गया 103 किलो गांजा बरामद किया। मौके से ट्रक सवार जहीर खान और विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहे 2 अन्य युवक पीरूलाल मालवीय और अनवर उर्फ अन्नू को भी पकड़ा गया है। पीरूलाल के पास से इंडियन आर्मी का फर्जी आईडी कार्ड मिला, जिसका उपयोग वह नाकाबंदी से ट्रक निकालने और साथियों को अलर्ट करने में करता था। पुलिस ने ट्रक और कार जब्त कर सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मामला संगठित तस्करी गिरोह से जुड़ा हो सकता है। कल रात को डग थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई झालावाड़ पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें सरियों की आड़ में लगभग 100 किलो के आसपास गांजा पकड़ा है, जिसमें एक जहीर खान है, एक विनोद शर्मा है जो ट्रक में थे, और उनको एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी, जिसमें अनवर और पीरूलाल मालवीय करके थे। ये गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। इन दोनों गाड़ियों को और मई माल के पुलिस ने जब्त किया है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।